आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि करोड़ों महिलाओं का गलत इलाज हुआ है। और सिर्फ महिलाओं का नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी बीमारियों का गलत ही इलाज हो रहा है। ये इसके नाम बदलने के बाद में पता लग गया है। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो, शायद उनका ट्रीटमेंट गलत ही हो रहा है, क्योंकि उन शब्द में एक शब्द कॉमन आ रहा है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इलाज उसका नहीं हो रहा है। इलाज हमें दवाइयों का आदी बनाया जा रहा है। फिलहाल पीसीओएस का नाम बदलकर पीएमओएस कर दिया गया है। और मैं आपको फिर बता देता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं, विशेष तौर से महिलाएं, क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा है पूरे एशिया में। मेरा नाम है डॉक्टर भिमनी कुमार और आप देख रहे हैं ओटीटी भारत, यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। देखिए क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले इसका नाम था पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और अब ये हो गया है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। जहां वर्ड मेटाबॉलिक आ जाता है वहां उसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी की फूड को डाइजेस्ट करने की और यूटिलाइज करने की पावर अब वो नहीं बची है जो कभी हुआ करती थी। ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ये वो चेंज है जो अब शायद हमेशा हमेशा के लिए बीपी, शुगर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ट्रीटमेंट को बदल के रख देगा। क्योंकि वहां पर भी एक शब्द कॉमन आता है, दैट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले डायग्नोसिस का तरीका ये होता था कि आपकी ओवेरी में सिस्ट, जिसको कई बार गांव देहात इलाकों में तो इवन कैंसर की गांठ तक मान लिया जाता था, सिस्ट को देखकर ये मानते थे कि भाई यहां पर पीसीओएस है, अदरवाइज पीसीओएस की बात नहीं होती थी। अब सिर्फ अल्ट्रासाउंड की बात नहीं है, नॉर्मल ओवरी होने पर यानी अंडाशय नॉर्मल होने पर भी पीसीओएस हो सकता है। पहले सिर्फ हार्मोनल टेस्ट लाइक एलएच यानी कि लुटिजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच पर ध्यान देते थे। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस पर देखिए, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर इस शब्द पर गौर करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही हार्ट इश्यूज होते हैं, इससे फैटी लिवर होता है, इससे डायबिटीज होता है, इससे बीपी होता है, इससे क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, और अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस यानी कि आपकी गर्दन और आपके बगल यानी कि आपके अंडरआर्म्स का काला होना कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही सिम्टम है। आज वर्ल्ड वाइड इतने सारे लोग बीपी शुगर की गोलियां ले रहे हैं, हार्ट अटैक रोज आ रहे हैं, रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं, और पीएमओएस जो पीसीओएस का नया नाम है, उसमें आपको भी किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो नाम चेंज हो रहे हैं ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की दवाओं से नहीं, खुद के डिसिप्लिन से ठीक हो पाओगे। आगे समझते हैं। तो पहले एक बार थोड़ा सा सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि भाई इस बीमारी में सिम्टम्स क्या, क्योंकि सिम्टम्स तो कॉमन रहेंगे, बीमारी का नाम चेंज हुआ है, सिम्टम चेंज उससे नहीं होंगे। क्या क्या सिम्टम्स है, इर्रेगुलर पीरियड्स का इर्रेगुलर होना। ऐसा कहा जाता है कि साल भर में 8 से कम पीरियड आना, मतलब आप इस श्रेणी में आ गई हैं। वजन का तेजी से बढ़ना, खास तौर पर पेट के आसपास चर्बी जमा होना, और बहुत एफर्ट करने पर भी फैट का कम ना होना। चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल, जिसको हिरसुटिज्म कहा जाता है, क्योंकि इस केस में पीएमओएस के केस में या पीसीओएस के केस में कहीं ना कहीं मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। पिंपल्स और बालों का झड़ना, एक्नी और हेयर लॉस भी यहां पर होता है, और थकान और मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें होना, ये इसके सिम्टम्स में आते थे। ट्रीटमेंट का तरीका गलत था, अब ट्रीटमेंट को बदल दिया गया। देखिए समझिए, पुराना इलाज क्या था, पहले डॉक्टर केवल पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स लिखा करते थे, और ये मान लेते थे कि अगर पीरियड आ रहा है और हमारी फीस आ रही है तो ट्रीटमेंट सही चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये निकल कर आया है कि अब बीमारी की जड़ पर वॉर करते हैं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। अफसोस की बात यह है कि अब डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन लिखने लगे हैं। उनको लगता है कि जैसे शुगर का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे इसका करना है। बेवकूफी है कि वो अभी तक नहीं बता रहे हैं कि मेटफॉर्मिन से शुगर ठीक नहीं होता है, कंट्रोल होता है। खैर आगे चलते हैं हम लोग। तो अब कहीं ना कहीं जो हम ट्रीटमेंट डिफरेंस की बात कर रहे थे, क्या करने की जरूरत है वो हम लोग समझ लेते हैं। अब डॉक्टर पीरियड्स की गोलियों के बजाय मेटाबॉलिज्म सुधारने वाली दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन देते हैं, जिससे शरीर में शुगर और इंसुलिन कंट्रोल रहता है। मैं कहता हूं फिर ये ड्रग डिपेंडेंसी क्रिएट करने का प्रयास है। डिसिप्लिन, डाइटरी फोकस से ही चीजें ठीक होंगी, बाकी कोई रास्ता दिखता नहीं। लोग, दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट आपको तभी लेना है जब आप कोई एक्टिविटी करने वाले हो, जैसे मान लो आप वर्कआउट करने वाले हो, क्योंकि इसके लिए बोल दिया गया है कि आपको
डंबल उठाने पड़ेंगे, मसल्स बनानी पड़ेगी, बिना मसल काम नहीं। पहले ये बोलते थे कि चलो ठीक है वॉक करो, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, कार्डियो करो। अब बोला मसल बनाओ, क्योंकि मसल ही जो है ना वो ग्लूकोज को सोखती है। ठीक है, तो लो कार्ब डाइट, विशेष तौर से चीनी, मैदा, फास्ट फूड, जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, रोटी और चावल, रोटी और चावल, पराठे, रोटी चावल पराठे, बिस्किट, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। फिर बोला गया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कि कार्डियो दौड़ने के बजाय मांसपेशियों को मजबूत करो, मसल्स बनेंगी तो मसल्स बेटर तरीके से ग्लूकोज का एब्जॉर्ब करती है, और जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बेटर तरीके से हो रहा है तो आप पीएमओएस के सिम्टम्स को सप्रेस कर पाती हैं। स्ट्रेस और स्लीप, 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है, वरना इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है ठीक होने की बजाय। और पीएमओएस होना इस बात का सबूत है कि मेडिकल साइंस भी मानती है कि हर चीज जो हम बोल देते हैं वही नहीं होती है, उसके आगे भी दुनिया है और हम उस पे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लो कार्ब डाइट और हाई प्रोटीन डाइट इसका तरीका है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, देखिए यहां देखिए एक बार, मेन फोकस क्या था, पहले पीरियड्स को लाना है, पिंपल ठीक करने, दिस वाज मेन फोकस। अब यह है कि जड़ क्या है, जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, अगर आप फैमिली में किसको क्रॉनिक किडनी इश्यू है, दे ऑल आर कनेक्टेड विद द हाई कार्ब डाइट। चावल खाओ, 4 कटोरी चावल और 8 रोटी खाने के बाद हम जो बिस्तर पे लेट जाते हैं, वही हर बीमारी की जड़ है कहीं ना कहीं। तो पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स यहां देते थे, और अब ये कहा जा रहा है कि भाई हम मेटफॉर्मिन देंगे और बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मसल्स बनाओ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मसल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मसल्स ही ग्लूकोज को सोखती है, एब्जॉर्ब करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है। अगर आपके शरीर में, आपकी सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर आपकी मसल्स है, यू टू मेक द मसल्स। और मसल्स का सीधा तरीका है कि हम वर्कआउट करें, इस चीज को समझ लिया जाए कि मसल्स आपका बीपी कम करती है, मसल आपका शुगर कम करती है, मसल आपकी बॉडी में फैट कम करती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से लेकर कई प्रकार की दिक्कतें मसल्स ही ठीक करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के कुछ रास्ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम किया जाए, स्लीप कम से कम 8 घंटे की फिक्स कर ली जाए, खाना 8 बजे पहले खा लिया जाए, और खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करी जाए, स्ट्रेस को कम किया जाए, प्रोटीन को बढ़ाया जाए, कार्बोहाइड्रेट वर्कआउट से पहले लिया जाए, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म लगता है कि हमारे कुछ पचता ही नहीं है तो खाने से पहले थोड़ा सा नींबू या एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर लिया जाए। नींबू ज्यादा ठीक ऑप्शन है। फिलहाल जहां तक हॉर्मोन्स की बात चल रही है, तो हॉर्मोन्स के लिए हमने एक प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च किया है जिसका नाम है ओजोसमृत। ये मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। स्पेसिफिकली मेल वाले केस में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, नाइटफॉल, सीमन का पतला होना, इन सब चीजों को ये कहीं ना कहीं ठीक करता है। ये क्यूआर कोड यहां पर मेंशन है, या फिर आप सीधे व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं इस नंबर पर। फिलहाल ओटीटी भारत का एकमात्र उद्देश्य है कि जनता को अवेयर किया जाए, और अवेयर करने का रास्ता यह है कि फिलहाल जो पीसीओएस से पीएमओएस हुआ है, उसका सीधा मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट को कम किया जाए, प्रोटीन को बढ़ाया जाए, वर्कआउट किया जाए, बॉडी बनाई जाए, मसल्स बॉडी में होगी तभी सारी बीमारियां दूर रहेंगी। कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए कि अगला नॉलेज क्या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर चाहते हैं, किसी बीमारी के ऊपर, ताकि मैं एक और वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर कर पाऊं। इस वीडियो को जिस भी फीमेल की, विशेष तौर से आपकी माताओं, आपकी बहनों की चिंता आप करते होंगे, कृपा करके उन्हें जरूर से शेयर कर दें, उनको बता दें कि बॉडी बिल्डिंग या मसल बनाना सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए भी है। प्रोटीन डाइट उनको लेनी पड़ेगी, चावल रोटियां कम करनी पड़ेंगी, और समझना पड़ेगा कि उन्हें भी 8 बजे पहले खाना है, अच्छे से सोना है, और खाने के बाद 10 मिनट वॉक करनी है, ताकि उनका इंसुलिन स्पाइक ना हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी चीजें ना हो। धन्यवाद।